अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में एक अहम सोशल इशू के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से हर ओवरसीज़ बंदे को ये फेस करना पड़ता है और कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करते कि हमारा ताल्लुक ना ख़राब हो जाए या फिर ये जो दुनियादारी है ना, ये हमारी ख़राब ना हो जाए। वो सोशल इशू ये है कि जो भी ओवरसीज़ बंदा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री में रहता है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो बैक होम कंट्री अजीज़ व अक़ारब हैं या दोस्त हैं, उनमें से किसी न किसी की हर दूसरे या तीसरे दिन जो है उसको कॉल आती है, उसको इमरजेंसी की कहानी सुना के उनसे उससे पैसे मांगे जाते हैं। मेरे ख्याल से 95% लोग अपनी सिर्फ अय्याशी के लिए या फिर कहते हैं कि ठीक है बाद में देख लेंगे, इसके लिए पैसे मांगते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरे ख्याल से उनको असल में इमरजेंसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे देखना और सुनना अच्छा लगता है तो मैं यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इस सारे केस में दोनों पार्टियाँ गलत होती हैं, और मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि वो बाहर बैठा हुआ बंदा किस तरह गलत होता है और जो पाकिस्तान में बैठा बंदा है वो अपने ताल्लुक़ को किस तरह ख़राब करता है और वो बाहर बैठे बंदे को सबक किस तरह सिखाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी देखा है कि मेरे घर के पास 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बड़ा मशहूर जो सुपर स्टोर है यहाँ पे, जो यहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती हैं। तो जितनी भी अपनी मुसलमान कम्युनिटी है या फिर अपनी एशियन कम्युनिटी है, वो यहाँ पे आती है, आके वो अपनी चीज़ें ग्रॉसरी मंथली या वीकली करती है। तो अभी एक मेरी गली में एक बंदा है, उसने गाड़ी पार्क की तो अपनी फैमिली को बोला कि जाओ आप शॉपिंग करो, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों को टिकट भी लग जाता है रोड पे खड़े हुए को। तो उसने कॉल मिला ली, 2 से 3 लोगों को उसने अपने ऐड किया पाकिस्तान में, उनको बताने लग गया। तो चोरी ये देखो मैंने गाड़ी ली है, नहीं मेरा तो लाइफस्टाइल बहुत डेवलप हो चुका है। तो नो डाउट अच्छी बात है, अपना बताना भी चाहिए, लेकिन सच बताना चाहिए। तो मैं 7 से 8 हज़ार पाउंड, मैं बाखुदा कह रहा हूँ, ये जो भी वर्ड्स हैं ये उसी के हैं। 6 से 7 हज़ार पाउंड मेरा मंथली जो है मेरी कमाई है, मैं कमा लेता हूँ। तो वो आगे से पूछता है पाकिस्तानी भी कि ये कितने होते हैं, तो वो कहता है कि मैं ये बन जाते हैं को 30 को लाख रुपया, 25 लाख। तो वो कहता है बड़े यार तुम पैसे कमाते हो। तो फिर वो कहता है ये देखो छोटी सी गाड़ी रखी, उसने ऑडी का कोई ना लेटेस्ट मॉडल रखा हुआ था, तो ये मैंने गाड़ी रखी हुई है। तो तुम्हें पता है ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये 70-80 हज़ार की है। अब ज़िंदगी में बहुत सुकून है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ शेयर की, इसमें कोई दुख नहीं है। एक ओवरसीज़ बंदे का जो अपनी खुशी शेयर करता है अपनों के साथ, ठीक है मैं अब ज़िंदगी में ईज़ी हो गया हूँ। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर उस बंदे के साथ इमरजेंसी हो गई है, अगर उसने दूसरे या चौथे दिन आपको कॉल कर लिया है, क्योंकि उसके इमेज में, उसके जहन में एक बात चली गई है, जो पाकिस्तान में बैठा आपकी ये ऑडी, ये 70 हज़ार की शर्ट या ये सारी चीज़ें आपका फ्लैक्स सुन रहा था, उसके माइंड में एक बात चली गई कि उसका दोस्त बहुत डेवलप हो चुका है, उसको अब 2-4 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा 30 लाख महीने का कमाता है, अगर वो 5 लाख मुझे उधार दे देगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको दूसरा जो है वापस कर दूंगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 95% लोगों को मैंने पहले ही बोला कि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो सोचते हैं कि वेले हैं, कोई काम नहीं है, वो कहते हैं कि ये फ़लाँ काम कर लेते हैं, उससे उधार उठा लेते हैं और फिर उसको दे ही लेंगे। तो वो कहता है वो आपसे पैसे उधर मांग लेते हैं। लेकिन जो बाहर बैठा होता है वो बंदा कहता है, अभी जिस बंदे को मैंने बोला है कि 30 लाख मैं मंथली कमाता हूँ या 25 लाख में मंथली कमाता हूँ, ये एक भरम और इमेज मैंने क्रिएट कर दिया उसके माइंड में। इस भरम और इमेज को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है अब मुझे पैसे तो इसको उधार देने पड़ने हैं, तो वो उसको पैसे उधार दे देता है। या फिर वो कहता है कि यार शायद इसकी इमरजेंसी हो गई है, और वो कहता है कि फ़लाँ डेट को वापस मिल जाएंगे। अब जब वो पैसे दे बैठता है तो वो डेट नहीं आती फिर इतनी जल्दी। मैं आपको बस ये बातें जो कर रहा हूँ ये सच कह रहा हूँ, और मेरी इस बातों की अगर आप उसको मैं कहे लगे कि मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ या फिर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर आकर बताइएगा। फिर वो डेट नहीं आती। अब देखें दोनों पार्टियां किस तरह गलत हुई कि इस बंदे ने जो बाहर बैठा है, इसने अपना फ्लैक्स उसके सामने किया अपनी दौलत का या अपनी चीज़ों का, लेकिन इसने साथ ये नहीं बताया कि भाई ये जो गाड़ी मैंने ली हुई है ये महीने की किस्तों पे ली हुई है। ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है इसके लिए मैं 7 दिन 12-12 6 दिन 12-12 घंटे की शिफ्ट की और आज मुझे छुट्टी हुई है, आज मैं बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि जिस मोबाइल से मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ इसकी मंथली किस्त जाती है। आपने 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 ये गलत किया कि आपने झूठा इमेज क्रिएट किया। जब आपने झूठा इमेज क्रिएट किया कि उस झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको मज़ीद अब आगे आपने ज़िंदगी को औखा करना पड़ा। जब आपने अपने पैसे उधार दे दिए
تو اب غلط اس بندے نے یہ کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، اور اب وہ آپ کی نیکی کو جو ہے وہ آپ کی نیکی کو خراب کر رہا ہے، آپ کو فیل کروا رہا ہے کہ آپ نے نیکی کیوں کی۔ دوسری یہ ہے کہ باہر بیٹھا بندہ ایک اور بھی بات سوچتا ہے کہ یار یہ سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان سے تعلق رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہی لائف سروائیو کبھی نہ کبھی چاہے جا کے کرنی ہے، لیکن کرنی ہے۔ لیکن وہ آپ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہو، لیکن آپ جب ایک تو آپ نے غلط کیا جھوٹا امیج کریٹ کر کے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو اوکھا ہونا پڑا۔ دوسرا اب جو بندہ پاکستان میں بیٹھا اس نے غلط یہ کیا کہ اس بندے نے اپنے تعلق کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کی مدد کی، لیکن آپ اسی تعلق کو خراب کر رہے ہو، اس کے پیسے واپس نہ کر کے، اس کی کال نہ اٹھا کے۔ تو میں صرف اس ویڈیو کے اینڈ پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی باہر رہتے ہیں اس میں سے میں صرف یہ بات بڑے کھلے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اتنا امیر نہیں ہوتا جتنا آپ پاکستان میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہوتے ہو، یا پھر آپ انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، یا پھر آپ کسی بھی کنٹری میں اپنے عزیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وہ آپ کے سامنے جو امیج یا بھرم کریٹ کرتا ہے نا، اس امیج یا بھرم کو نبھاتے اور سوسائٹی کا سو کالڈ اپنا عزت بنانے کے لیے اس کو ساری زندگی اوکھا ہونا پڑتا ہے۔ تو دونوں پارٹیوں سے میری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ باہر بیٹھا اگر بندہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ سے آپ کے دکھ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ پہنچ چکا ہے، تو پلیز اس کو واپس جانے کا یا اس دلدل سے نکلنے کا موقع بھی دیں، اس کے پیسے واپس کر کے، یا پھر آپ کی اس نے جو بھی ہیلپ کی ہے اس کا ریگارڈ کر کے۔ یہ نہ کریں کہ اب آپ نے اس کے ساتھ اتنا برا کر دیں کہ آنے والے وقت میں اگر کسی کو صحیح والی ایمرجنسی بھی ہے تو وہ کسی پہ بلیو نہ کرے۔ تو میں صرف اس ویڈیو کے اینڈ پہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر والے ہیں یہ بھی جو ہے نا، یہ اپنی جو اصل بات ہے اور حقیقت بات ہے اس کو سامنے رکھا کریں۔ جھوٹے امیج اور جھوٹے بھرم آپ کو ساری زندگی پھر تنگ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔